बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस मित्सुबिशी पीएलसीज के अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन को देखेंगे। इसमें हमारे पास ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है ना, उसका हमारे पास मॉडल नंबर FX2N4AD। AD से हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है और FX2N इसकी सीरीज़ होती है और 4 जो है इसके नंबर ऑफ चैनल्स को शो करता है। इसके अंदर 4 चैनल्स होते हैं। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहले जो है इसके अंदर 4 चैनल में से एक चैनल जो है चैनल 0 जो है वो हम +-10 वोल्ट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी अपने जहन में डाल दें कि जो एनालॉग सिग्नल है ना, उसको हम स्पेसिफाइड वोल्टेज की और करंट की रेंज दे सकते हैं। उसको हम मैक्सिमम +-10 वोल्ट दे सकते हैं अगर वोल्टेज की शक्ल में सिग्नल लेना है, तो उसके लिए हम चैनल 0 को यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से 4 to 20 मिली एम्पेयर ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। 4 to 20 मिली एम्पेयर हम सिग्नल उसको देंगे अगर हमने उसको करंट की शक्ल में इनपुट सिग्नल देना है। और इसी तरीके से अगर आप उसको +-20 मिली एम्पेयर भी दे सकते हैं। +-20 मिली एम्पेयर, ये 20 मिली एम्पेयर जो है ना, +-20 मिली एम्पेयर अगर आप देते हैं तो ये भी आप उसको दे सकते हैं। इसके लिए आप चैनल 2 को यूज़ करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के। और जो चैनल 3 जो है वो ऑफसेट होता है, वो ऑफ जो होता है उसको यूज़ नहीं करते। लेकिन पहले जो 3 चैनल हैं उनको हम मुख्तलिफ़ किस्म की वोल्टेज और करंट की रेंजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है उसकी वायरिंग है। इसके अंदर आप इस तरीके से जो है ना वायरिंग कर सकते हैं। ये अगर वोल्टेज को आपने यूज़ करना है तो इस तरह VI के साथ आपने यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, और करंट को अगर यूज़ करना है तो करंट के साथ यहाँ से कनेक्शन बनता है, और यहाँ पे V+ वोल्टेज की जो +- वैल्यू है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसको आप देख लें एक दफ़ा, चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। ये जो चैनल के मैं आपको कह रहा था ना, बफर मेमोरी और उसके आगे जो है ना बफर मेमोरी लोकेशन, ये बफर मेमोरी हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मेमोरी होती है। इसके अंदर मैंने बताया था कि हैश से शो करते हैं, #0, #1, #2, #3 अप टू #31। ये टोटल 32 इसकी मेमोरी लोकेशन है जो कि मुख्तलिफ कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ये #1 से लेकर #4 तक मैंने बताया था किस लिए यूज़ करते हैं। ये नंबर ऑफ सैंपल्स लेने के लिए यूज़ करते हैं। #5 से लेकर के #8 तक किस लिए यूज़ करते हैं, एवरेज वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। और #9 से लेकर के #12 तक ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके आगे भी है #13, #14, ये किसी सिग्नल को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। #15 जो है नॉर्मल स्पीड को हम सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मल किसी सिग्नल को जो है ना कन्वर्ट करने के लिए स्पीड जो चाहिए होती है वो 15 मिलीसेकंड है, लेकिन हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मल स्पीड 15 मिलीसेकंड होती है या 16 मिलीसेकंड होती है। इसी तरीके से आगे इनके हर एक की दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि किस किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। #20 है, ये रीसेट टू डिफ़ॉल्ट एंड प्रीसेट के लिए हम यूज़ करते हैं। #21 को हम ऑफसेट गेन एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। #22 को हम ऑफसेट गेन एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और इस तरीके से #22 को गेन वैल्यू के लिए, एरर स्टेटस के लिए #29 को जब भी हम चेक करेंगे PLC के अंदर तो एरर के लिए आप #29 को यूज़ करेंगे। #30 को आप आइडेंटिफिकेशन कोड के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से #31 इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, किसी काम के लिए नहीं होती। उसके बाद चैनल का मैंने बताया था, चैनल इसके अंदर 4 चैनल होते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर 4 चैनल होते हैं। एक जो है ना ये पहले वाला है 0, इसको हम कहते हैं K0। इसकी वैल्यू, इसके अंदर आप अगर इस वोल्टेज की वैल्यू लेना चाहते हैं तो -10 से +10 वोल्ट तक सिग्नल आपके पास अगर है कोई एनालॉग सिग्नल तो आप उसको K0 पे कनेक्ट करेंगे। K1 पे जो है या चैनल 1 पे जो है, ये चैनल 1 हो गया, ये चैनल 2 हो गया। इस पे आप जो है +4 मिली एम्पेयर से लेकर के +20 मिली एम्पेयर तक सिग्नल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो ये 2 वाले है इस पे आप जो है -20 मिली एम्पेयर से +20 मिली एम्पेयर तक करंट के सिग्नल को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो लास्ट वन है 3 वाला, इस पे आप चैनल ऑफ है, ये चैनल ऑफ होता है, इसके ऊपर जो है ना ऑफ वैल्यू आती है।
ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ली हैं। आप लोग इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक दफ़ा इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसका जो है ना बनाता हूँ प्रोग्राम और देखते हैं हम किस तरीके से सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम GX डेवलपर में जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एक इनपुट में एक लेता हूँ यहाँ से मैं राइजिंग पल्स के साथ इनपुट लेता हूँ। अच्छा, राइजिंग पल्स जो है ना, ये मैं इसको कह देता हूँ ये x0 है और उसके साथ मैं आउटपुट में यहाँ से इंस्ट्रक्शन कमांड लेता हूँ और उसके साथ लिखता हूँ 2 स्पेस K0 स्पेस K1 K500 K1। अब देखें, इस लाइन को ज़रा समझने की कोशिश करें। PLC के अंदर ये दो तरह की कमांड्स हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। एक टू की कमांड है और एक फ्रॉम की कमांड है। ये टू की कमांड जो है ना, इसका मतलब है कि आप डेटा को PLC से बफर मेमोरी में लेके जा रहे हैं। अब PLC मेमोरी कौन सी है और बफर मेमोरी कौन सी है? ये जो चार, ये देखें ना, पहले 2 है, उसके बाद है K0। ये पहली जो चीज़ है ना K0, ये नंबर ऑफ मॉड्यूल को शो करती है। K0 नंबर ऑफ मॉड्यूल को शो करते हैं। मैंने मॉड्यूल नंबर 0 सेलेक्ट किया हुआ है, K0 सेलेक्ट किया हुआ है। मेरा पहला मॉड्यूल जो है वो K0 है। तो K0 मेरे पास जो भी मॉड्यूल है, अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ है ना K1, ये बफर मेमोरी को शो करती है। बफर मेमोरी से मुराद इसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मेमोरी है, इसकी मेमोरी है ये, ठीक है, K1। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है K500, ये वाली PLC मेमोरी है। ये वाली चीज़ क्या है? PLC मेमोरी है। ये वाला नंबर ऑफ मॉड्यूल है, ये उसकी मेमोरी है, ये वाली PLC की मेमोरी है। और ये लास्ट वन जो है चैनल है। मैंने बताया था 4 चैनल हैं इसके अंदर। चैनल 1 को मैंने सेलेक्ट किया है। चैनल 1 को मैंने क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि मेरे पास जो एनालॉग सिग्नल है वो वोल्टेज की शक्ल में है। तो वोल्टेज के लिए आप K1 को यूज़ करें। मैंने बताया था कि किसके लिए हम किस चैनल को यूज़ करते हैं। तो K1 को हम वोल्टेज के लिए सिलेक्ट करते हैं। समझ आ गई कुछ इसकी? टू कमांड जब भी हम यूज़ करेंगे ना, तो ये डेटा हमेशा PLC से बफर मेमोरी में लेके जाएगा। डेटा को PLC से बफर मेमोरी लेके जाएगा। ये PLC है, इससे उठा करके इधर लेके आएगा। ये PLC मेमोरी है, ये बफर मेमोरी है ना, तो ये PLC से उठा करके बफर मेमोरी में लेके आएगा जब भी हम 2 की कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और इनपुट लेता हूँ, उसको भी हम X0 के साथ ही लेते हैं। X0 के साथ हम लेते हैं और उसके साथ मैं कमांड यूज़ करता हूँ फ्रॉम K0 K1 D0 K1। यहाँ से एक मैं लाइन वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन ड्रा करता हूँ और इसके साथ भी मैं इंस्ट्रक्शन कमांड यूज़ करता हूँ फ्रॉम। मैं बताता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या किया है। K0 K2 D1 K1। देखिए दूसरी वाली जो X0 है ना, ये जब ऑन करेंगे, ये दोनों एक ही स्विच हैं। इसको ऑन करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा।
अब ये जो K0 है ना, इसको मैंने राइजिंग पल्स के साथ यूज़ किया। राइजिंग पल्स से मुराद ये है कि जब भी हम किसी बटन को ऑन करेंगे तो ये जस्ट ए सिंगल पल्स देगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। जो आम बटन होता है ना आपका, उसको जब ऑन करते हैं तो कंटिन्यूसली पल्सेस दे रहा होता है। ये कंटिन्यूस पल्स नहीं देता है, ये जस्ट एक सिंगल पल्स देता है, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है ऑन करने पे। ये राइजिंग पल्स जो है ना, ऑन करने पे एक सिग्नल देता है। और फॉलिंग पल्स हो, अगर इसका एरो डाउनवर्ड हो ना, नीचे की तरफ एरो हो, इस तरह हो, अगर ये इस तरह का हो तो ये ऑफ से ऑन करने पे, यानी ये वाला जो है 0 से 1 करने पे पल्स देता है, और ये वाला 1 से 0 करने पे, 1 से 0 यानी ऑफ से ऑन करने पे पल्स देता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर क्या होगा, मैंने फ्रॉम की कमांड यूज किया। फ्रॉम की कमांड जब भी यूज करेंगे तो डेटा बफर मेमोरी से पीएलसी मेमोरी में आएगा। बफर मेमोरी से, ये देखिए पहला वाला क्या है, मॉड्यूल है। पहला वाला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मॉड्यूल है। दूसरा क्या है, बफर मेमोरी है। तीसरा क्या है, पीएलसी मेमोरी है। चौथा क्या है, चैनल है। अब जैसे ही इसको मैं ऑन करूंगा तो मैंने कहा था कि जब हम अब यूज़ करते हैं फ्रॉम की कमांड, तो ये बफर मेमोरी से पीएलसी मेमोरी में, ये वाली बफर मेमोरी है, इससे मूव होकर के पीएलसी मेमोरी में आएगा। ठीक है ना। ऊपर वाला उल्टा था, ऊपर वाला पीएलसी से आ रहा था बफर मेमोरी में, यहाँ से बफर मेमोरी से पीएलसी में जा रहा है। और चैनल हम वही K1 सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज के साथ हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने K0 सेलेक्ट किया, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सेलेक्ट किया है। इसके साथ मैंने एक और चीज़ भी लगाई है, K0 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पे मैंने K2 लगाया है। K2 यानी इसके बफर मेमोरी लोकेशन K1 पे तो मैंने कुछ और चीज़ रखी हुई, K2 पे मैं जो है ना कुछ भी नहीं रखा हुआ। K1 पे तो मैंने रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ से 500 जो सैंपल से मूव हो गए थे यहाँ पे, लेकिन K2 पे कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो K2 से हमारे पास जब हम कोई भी नंबर ऑफ सैंपल सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद 8 सैंपल्स लेकर के इस D1 में रख देगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो मैंने सैंपल डिफाइन किए है ना। मैंने इसको कहा है कि आप जो भी सिग्नल आपके पास आ रहे हैं पीएलसी उसके आप जो है आप उसके 500 सैंपल्स ले लें और वो बफर मेमोरी में रख दें। तो उसने सिग्नल के 500 सैंपल्स ले करके यहाँ पे K1 में रख दिए। अब दोबारा इस कमांड के अंदर उसी सैंपल्स को मूव करके यहाँ पे D0 में स्टोर कर रहा है। D0 क्या है, ये पीएलसी की मेमोरी है ना, रजिस्टर है, पीएलसी की मेमोरी है कहलाता है। तो अब दोबारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से दोबारा से पीएलसी में आ जाता है। लेकिन ये जो डिफाइन कर रहे सैंपल्स हैं, जहाँ पे इस वाले पोर्शन में हमने डिफाइन नहीं किया, मैंने इसको कहा है K0 यानी आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करें। और K2 पर मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। K2 पे देखिए ऊपर K2 में कोई वैल्यू नहीं है। K1 पे तो मैंने मूव की हुई थी ना 500 इधर, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कोई वैल्यू नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड सैंपल्स ले करके, चूँकि फ्रॉम की कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो बफर मेमोरी से डाटा आ जाएगा पीएलसी की मेमोरी में। और क्या आएगा इसके पास, क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 सैंपल्स ले करके D1 में रख देगा चैनल K1 को यूज़ करते हुए। सर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता? नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना। यानी जब मैं अगर आप इसको दें यहाँ पे, आप यहाँ पे 5000 सैंपल दे दें तो ये 5000 लेगा। आप इसको 100 दे दें तो 100 सैंपल लेगा। आप इसको जो है ना 200 दे दें 200 लेगा। लेकिन जब मैं इसको कुछ भी नहीं देता, मैं अपनी मर्जी से मैं कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से सैंपल ले लें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 सैंपल लेगा किसी भी सिग्नल के। ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने दिए ही नहीं है ना, K2 पे तो मैंने कोई सैंपल डिफाइन नहीं किए, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 8 सैंपल्स लेकर के इधर रख देगा। हाँ, तो वो 8 सैंपल्स लेकर के यहाँ पे रख देगा। जब आप डिफाइन करेंगे तो फिर जो है वो खुद बहुत नहीं लेगा, फिर आपकी मर्जी के मुताबिक लेगा। जब आप डिफाइन ही नहीं करेंगे, आपने उसको बताया नहीं है, तो ये खुद बहुत फिर उसकी सैम्पलिंग इस तरीके से करता है। उसके बाद जो है मैं एक और इनपुट लेता हूँ, समझ आ रही है कुछ, X1 में लेता हूँ, X1 इनपुट में लेता हूँ और उसके साथ में इंस्ट्रक्शन कमांड यूज़ करता हूँ, फ्रॉम K0 स्पेस K5, उसके बाद
T1, सॉरी ये जी जो मैंने 1 ऊपर यूज़ कर लिया है, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो D10 कर लेते हैं, D10 यहाँ पे D10 कर लिया, और उसके बाद लास्ट में हम उसी तरीके से चैनल 1 को यूज़ करते हुए हम कर रहे हैं। अब फ्रॉम की कमांड दोबारा से यूज़ हुई है तो डाटा फिर बफर मेमोरी से किधर आएगा, पीएलसी मेमोरी में आएगा। तो फ्रॉम की कमांड मैंने यूज़ की, देखिए उसके बाद मैंने यूज़ किया K5। K5 क्या है, ये #5 है। #5 किस लिए यूज़ होता है, एवरेज लेने के लिए, एवरेज लेने के लिए यूज़ होता है। मैंने कहा था #5 से लेकर के #8 तक, #5 से लेकर #8 तक किस लिए यूज़ होते हैं, एवरेज लेने के लिए। तो ये एवरेज वैल्यू लेगा, ठीक है, और उसको हमारे पास स्टोर कर देगा यहाँ पे D10 के अंदर, और चैनल 1 को यूज़ करते हुए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था बफर मेमोरी से डाटा पीएलसी मेमोरी में आएगा, तो ये उसकी उसी सिग्नल के जो K0 के अंदर है उसको सैंपल उसके सॉरी एवरेज वैल्यू लेकर के D10 के अंदर रख देगा। और उसके साथ हम यहाँ से फिर एक लाइन ड्रा करते हैं, और उसके साथ हमने लगाते हैं इंस्ट्रक्शन कमांड, और दोबारा से यूज़ करते हैं फ्रॉम K0 K9 D12 K1। अब देखिए उसके बाद हमने एक और चीज़ यूज़ की है, उसी तरह कमांड है, लेकिन K0 के बाद हमने K9 यूज़ किया है। K9 किस लिए यूज़ करते हैं, मैंने बताया था #9 से लेकर #12 तक किस लिए यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए। तो K9 क्या कर लेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर के D12 में रख देगा, क्योंकि फ्रॉम की कमांड है ना, तो डाटा कहाँ से जाएगा, बफर मेमोरी से पीएलसी मेमोरी में जाएगा। तो यहाँ से इसकी वो प्रेजेंट वैल्यू लेकर के D12 के अंदर रख देगा, और K1 को यूज़ करते हुए। समझ आ रही है आप लोगों को। उसके बाद जो है हम यहाँ से एक और लाइन ड्रा करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम कमांड यूज़ करते हैं 2 की, 2 K1 स्पेस K1 D12 फिर K1। अब 2 की मैंने कमांड यूज़ किया, तो मतलब ये है कि डाटा पीएलसी से बफर मेमोरी में आएगा, D12 से K1 पे आएगा। अब मैंने देखें यहाँ पे पहले अभी तक तो मैं K0 यूज़ कर रहा था, सामने देखें, अच्छा फिलहाल लिखें ना, पहले समझने की कोशिश करें, आपको ये मिल जाएगा। वैसे भी K1 किस लिए, अभी तक मैं देखें सारे प्रोग्राम के ऊपर K0 आ रहा था, शुरू से देखेंगे K0 से मुराद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को मैं ले रहा था। पहला वाला जो मेरे पास कन्वर्टर है उसको मैं ले रहा था। अब यहाँ पे K1 आ गया है, मतलब दूसरा वाला आ गया है, ठीक है। पहला वाला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे जो मेरे पास लगा हुआ है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ है। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को जब मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद अगली चीज़ जो है वो बफर मेमोरी है इसकी, वो मैंने K1 ली है, ठीक है ना। और आगे जो है ना पीएलसी मेमोरी है, ये मैंने रजिस्टर लिया D12, और लास्ट में जो है वो मैंने लिए है चैनल K1। अब जो कि मैंने 2 की कमांड यूज़ की है, तो पीएलसी से बफर मेमोरी में आएगा, पीएलसी से बफर में, पीएलसी में D12 पे क्या था, यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट वैल्यू थी, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू जो है ना यहाँ से बफर मेमोरी में आ जाएगी। तो हाँ, ये अब हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू जब इधर आ जाती है, तो पहला एनालॉग टू डिजिटल था, यहाँ पे हमें डिजिटल वैल्यू दे रहा था। ये जो D12 था ना, ये K5 हमने किस लिए यूज़ किया था, एवरेज ले ली, इसने एवरेज वैल्यू जब ले ली थी तो सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो गया था। ये D10 के अंदर डिजिटल सिग्नल पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है ये मैंने K9 और ये जो D12 है, ये K9 जो है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। K9 से उसने उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लिए। अब प्रेजेंट वैल्यू ले लिए, उसी प्रेजेंट वैल्यू को उसने मूव कर दिया है बफर मेमोरी K1 में, जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की मेमोरी है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की मेमोरी में वही प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, तो सिग्नल फिर प्रेजेंट हालत में आ जाएगा।
तो मतलब ये है यहाँ पे आपको सिग्नल दोबारा से एनालॉग की शक्ल में मिलेगा, ठीक है। यानी पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में गया, उसने उसको डिजिटल में आपको कन्वर्ट करके दे दिया। ये वैल्यू, ये जो है ना, आप जब भी एवरी वैल्यू लेते हैं, ये K5, ये वाली K5 जैसे ही आपने यूज़ की तो सिग्नल आपके पास एवरी वैल्यू देने लग गया। यहाँ पे एवरी वैल्यू क्या होती है? डिजिटल सिग्नल होता है। एवरी वैल्यू मैंने बताया, जब भी एवरी ले लिया आपने तो सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है, जो लास्ट वन है, इसने दोबारा से यहाँ पे चूंकि K9 को यूज़ करके उसी D12 के अंदर जो वैल्यू थी उसको उसने प्रेजेंट वैल्यू ले ली। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? एनालॉग वैल्यू होती है। तो उसने उसी प्रेजेंट वैल्यू को दोबारा से मूव कर दिया है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। एनालॉग कन्वर्टर में आ गई तो आपके पास उसकी एनालॉग वैल्यू भी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसका मतलब सिग्नल का आप एनालॉग वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं और डिजिटल वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इसको हम चेक करने के लिए सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। सर जो आईसी में सर यही प्रोग्राम है जो एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग। अच्छा, अब मैंने सिग्नल कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम इसको ऑनलाइन में जाकर के राइट टू पीएलसी करते हैं। प्रोग्राम प्लस पैरामीटर एग्जीक्यूट, यस। X0 को ऑफ कर दें, सबको ऑफ कर दें। कि पीएलसी मेमोरी में प्रोग्राम चले गए। उसके बाद आप ऑनलाइन में जाकर के हम मॉनिटर मोड में चेक करते हैं। अब देखें, इसने X0 को ऑन नहीं किया। जब ये X0 को ऑन करेगा तो क्या होगा कि ये 500 सैंपल्स ले लेगा सिग्नल के और उसको मूव करके डी रजिस्टर D0 में रख देगा। आप X0 को ऑन करें, ये देखें इसने 500 सैंपल दिए, वो इधर से इसको दिए और इसने यहाँ से दोबारा से पीएलसी मेमोरी में D0 में रख दिए। अब दूसरा भी इसके साथ कनेक्टेड था, मैंने आपको बताया था कि K2 को भी इसने यूज़ किया है। K2 को भी इसने यूज़ किया, लेकिन K2 पे मैंने कोई उसको डिफाइन नहीं किए थे कितने सैंपल लें। तो उसने बाई डिफ़ॉल्ट 8 सिग्नल्स 8 उसके सैंपल लेकर के यहाँ पे रख दिए हैं। अब उसके बाद X1 पे क्या होगा, जैसे ही X1 को ऑन करेगा तो यहाँ से ये उसकी एवरेज वैल्यू लेगा K5 से और D10 के अंदर रख देगा। ये इसने एवरेज वैल्यू इसलिए क्योंकि इस वक्त सिग्नल नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद जो है दोबारा ये K9 पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। और उसके बाद जो है ये जो लास्ट वन है, ये वाला लास्ट वन जो है ये उसकी डिजिटल टू एनालॉग, यानी चूंकि यहाँ पे हमने K1 को यूज़ किया है तो K1 क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। इसने उसकी वैल्यू को दोबारा से हमारे पास एनालॉग में कन्वर्ट किए है और ये हमारे पास आ रही है। अब जो सिग्नल है उसको आप चेंज करें ज़रा, ये ऊपर ना, मैं वोल्टेज का सिग्नल ले रहा हूँ, इधर देखें ज़रा, मेरी तरफ देखें। ये जो 2 मीटर लगे हुए हैं ना, ये है सिर्फ एनालॉग सिग्नल है, लेकिन मैंने इसके ऊपर मीटर डिजिटल लगाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि सिग्नल वोल्टेज सिग्नल तो एनालॉग होता है, उसको मेजर करने के लिए इसके ऊपर जो मीटर लगा हुआ है वो डिजिटल है, लेकिन सिग्नल इसका एनालॉग है। और इस तरीके से आउटपुट में जो चीज़ हमें दिखा रहे हैं ये वाला, ये इसकी वैल्यू को दिखा रहे हैं। ये एक हमारे पास इनपुट वैल्यू दिखा रहा है और एक आउटपुट वैल्यू दिखा रहे हैं। अब इसकी वैल्यू जो है ना, मैं मैक्सिमम मैंने बताया था कि एनालॉग सिग्नल की वैल्यू -10 से लेकर के +10 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। तो इसको मैं एक एंड में घुमाऊंगा तो -10 पे जाएगा, दूसरे एंड पे घुमाऊंगा तो +10 की तरफ जाएगा। तो जैसे वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे भी चेंज होगी और मेरे पास पीएलसी में भी वो वैल्यू चेंज होगी। तो आप देखें इसकी वैल्यू इस वक्त -10 आ रही है ना, इसको मैं बढ़ाता हूँ, -8 -4। अब देखें पीएलसी में वैल्यू चेंज हो रही है, वहाँ पे भी चेंज हो रही होगी, वहाँ पे भी चेंज हो रही है। अब इसको मैं प्लस की तरफ लेके जाता हूँ, ये मेरे पास जो है वैल्यू चेंज हो रही है इसकी एनालॉग सिग्नल की। अब प्लस में चला गया। ये देखें एनालॉग वैल्यू जो है ना यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इनपुट वैल्यू तो मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, एनालॉग आगे कन्वर्ट होकर जो आ रही है वो थोड़ा टाइम ले रही है। उसकी वजह क्या है? अब देखें ये वैल्यू अभी चेंज हो गई है ना। अब मेरे पास जो है ना इसकी एवरेज वैल्यू जो है ना ये आ रही है। ये सैंपल्स हैं, ये वाले 8 वाला सैंपल हमने नहीं यूज़ किया, हमने 500 वाला सैंपल यूज़ किए। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, ये देखें अब ये इसके बराबर होगी, लेकिन इसने काफ़ी टाइम लिया है।
कन्वर्ट होने में टाइम लिया, उसके बाद इसके बराबर हो गई। क्योंकि हमने सिग्नल के ऊपर कोई काम नहीं किया तो इसकी वैल्यू दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही आ रही हैं, एनालॉग वैल्यू और डिजिटल वैल्यू तकरीबन बराबर आ रही है, थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो अगर मैं इसके सैंपल बढ़ा दूँ, मैंने यहाँ पे 500 सैंपल लिए हैं, तो मैं अगर 1000 सैंपल कर दूँ तो ये फ़ौरन जो है वो इसकी वैल्यू एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे 1534 है ना, तो यहाँ पे 1534 फ़ौरन ही आ जाएगा, कन्वर्ट होकर बहुत जल्दी आपके पास सिग्नल आएगा, तो उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे सैंपल मैं 100 कर दूँ तो एक्यूरेसी फिर कम हो जाएगी, तो ये सिग्नल कन्वर्ट होकर तो आएगा लेकिन उसकी वैल्यू इस तरह ऊपर नीचे होगी और इसके करीब आने में थोड़ा टाइम लेगी। ठीक है, इस वजह से जितने ज़्यादा सैंपल्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, जितने कम सैंपल होंगे एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा कम होगी। तो इसलिए आपने इस नंबर ऑफ़ सैंपल जो है, जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि नंबर ऑफ़ सैंपल हम ज़्यादा लें ताकि सिग्नल की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आए। ठीक है ना, एक्यूरेसी मुराद उसकी एग्जैक्ट सिग्नल के करीब वैल्यू होती है। ठीक है ना, और अगर आप उसके सैंपल्स कम लेंगे तो उसकी वैल्यू एक्यूरेसी उसके अंदर कम होगी। तो इस वजह से देखें, एनालॉग वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो उसके साथ हमारी डिजिटल वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। ये देखें, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है, एनालॉग वैल्यू आ रही है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये दोनों सेम ही है तकरीबन। ये डिजिटल, ये उसकी जो है ना एनालॉग वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो इस तरीके से आप किसी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को देख सकते हैं और उसको एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।